हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम जे एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट का है। क्वेश्चन कह रहा है लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर अ रियल नंबर एक्स, दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड स्मॉल एंड डिनोट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन से मैचिंग करानी है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2। तो यहाँ पर जो एफ एक्स का न्यूमरेटर है, लेट एच एक्स इक्वल टू क्यूबिक दे रखा है, दैट इज 10x³ माइनस 45x² प्लस का 60x प्लस का 35। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि हमें कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करनी है। तो हम ये देख लेते हैं कि इस क्लोज इंटरवल में एफ एक्स का बिहेवियर कैसा होने वाला है। तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, एच डेस एक्स यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपन चेक कर लेते हैं। एच डेस एक्स दैट इज 30x² माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 90x और प्लस का 60। ठीक है, 30 आप यहाँ से कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x² माइनस का 3x एंड प्लस का 2। 30 यहाँ से आप इसको फैक्टराइज करते हो, सो दैट इज x-1 एंड x-2। ठीक है, अब इन पॉइंट को अगर लोकेट करते हैं 1 एंड 2 को, सो प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर आप देखोगे 1 से 2 के बीच में जो डेरिवेटिव है एच डेस एक्स का, वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो क्या इंप्लाई करेगा कि एच एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। एच एक्स डिक्रीजिंग हो गया। अब इनकी वैल्यू भी देख लेते हैं, एच ऑफ 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, सो दैट इज 10 माइनस 45 एंड प्लस का 60 प्लस का 35। सो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 60। सिमिलरली एच ऑफ 2 निकाल लो आप, सो दैट इज 80 माइनस 4 इंटू 45 करते हो तो ये 180 आ जाएगा एंड 120 हो जाएगा एंड प्लस का 35। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा दैट इज -100 एंड प्लस का 155, सो विच इज 55। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एच ऑफ 1 कैसा है 60 और एच ऑफ 2 कितना है 55। यहाँ से भी डिक्रीजिंग ही आया था। तो एफ ऑफ 1 की अगर बात करते हैं, एफ ऑफ 1, सो दैट विल बी 60 अपॉन एन एंड एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 55 अपॉन में एन। ये अपना आ गया जहाँ पर अपने को काम करना है। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पर ये दिख गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस कब बनेगा, अगर इन दोनों के बीच में अगर इंटीजर वैल्यू मिलेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को पता है कि इंटीजर वैल्यू जहां जहां पर ये देगा उस पॉइंट पर ये कैसा हो जाने वाला है, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। जहां जहां पर इसको इंटीजर वैल्यू मिलेगी तो हमें उससे बचना है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि अब हमें एन अपने आप से निकालना है इसमें। तो आप जब 1 बाई 1 एन की वैल्यू रखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम करते क्या, ऑप्शन से ही चलते हैं, आप एन ऑप्शन से ही पिक कर लो। ठीक है, जो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो पहला एन हम 8 पिक करते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू मैं यहाँ पर लेता हूँ 8। ठीक है, सो एफ ऑफ 1 मेरा कैसा हो जाएगा, दैट इज 60/8। सो यहाँ से अगर आप करते हो तो 8 7 जा 56, बचेगा 4 5, ये हो जाएगा आपका 7.5। और एफ ऑफ 2 की अगर बात करते हैं, सो यहाँ पर हो जाएगा 55 और अपॉन में 8। सो ये हो जाएगा आपका 8 6 48, बचेगा आपका यहाँ पर 7, सो 8 8 जा 64। अब यहाँ पर आप देखोगे 7.5 और 6.8 के बीच में एक इंटीजर आपको मिल रहा है, दैट इज 7। तो फिर यहाँ पर आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, हमें तो थ्रू आउट कंटिन्यूअस चाहिए, यानी n इक्वल टू 8 आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। नो, n इक्वल टू दूसरी वैल्यू पिक करो, दैट इज 9, जो कि सेकेंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। सो ये अगर रखते हैं तो यहाँ से एफ ऑफ 1 कैसा आ जाएगा, दैट इज 60/9 विच इज 9 6 54, और फिर से तो ये आ जाएगा 6.6। एफ ऑफ 2 यहाँ से अगर देखते हो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 55 और अपॉन में 9, तो 6.96 54 एंड 1, तो ये हो जाएगा 6.1। अब यहाँ पर देखो 6.1 और 6.6 के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है। इनके बीच में जब भी आप 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हो n इक्वल टू 9 के लिए, तो यहाँ पर 6.6 से 6.1 के बीच में वैल्यू आपको मिलने वाली है। और उस केस में हमेशा फंक्शन कैसा रहने वाला है, आपका 6 रहने वाला है, यानी फंक्शन यहाँ पर आपका कांस्टेंट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है।
और कांस्टेंट है यानी कि फंक्शन आपका थ्रू आउट कंटिन्यूअस रहने वाला है। तो बस यही तो चाहिए था, n इक्वल टू 9 के लिए यहाँ पर ये चीज़ सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन पी जो है वो 2 से मैच कर जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए देखते हो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी और डी बचे यहाँ पर। अब क्यू क्या कह रहा है? कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच जी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ओके, तो यहाँ पर जो जी एक्स दे रखा है वो क्या है? यहाँ पर लिख लेता हूँ जी एक्स, दैट इज 2n स्क्वायर माइनस का 13n एन माइनस का 15, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस का 3x। ठीक है, अब इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डेरिवेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 15, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना तो सिर्फ इसी पार्ट को करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड प्लस का 3। ये चाहिए ग्रेटर देन 0 क्योंकि इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप x का कोई भी रियल नंबर रखो, यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। सो यानी कि सारी कहानी इस पर टिकी है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 2n स्क्वायर, इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस इसको आप लिख लो 2n प्लस 15 करते हो तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको प्लस कर लो, इसको नेगेटिव कर लो। ठीक, और ये माइनस का 15 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप 2n कॉमन करते हो, सो दैट इज n प्लस 1, और यहाँ से आप माइनस 15 कॉमन करते हो, सो दैट इज n प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहाँ से आप n प्लस 1 कॉमन कर लो, सो n प्लस 1 कॉमन किया, सो दैट इज 2n माइनस 50 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो n को तो बोला गया है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको फाइंड आउट करना है ना। स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि n नेचुरल है और स्मॉलेस्ट भी रखना है, तो ये हर हालत में पॉजिटिव रहने वाला है आपका, यानी कि अब इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सो 2n माइनस 15 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो ग्रेटर देन 0, यानी कि n होना चाहिए आपका 15/2 से ग्रेटर, यानी कि ये आ जाएगा 7.5, यानी n ग्रेटर देन 7.5, बड़ा हो 7.5 से, स्मॉलेस्ट हो और नेचुरल हो, तो यानी कि नेक्स्ट जो मिलेगा आपको नेचुरल नंबर वो आपका होगा 8। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। सो यहाँ पर एन 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका मैच कर जाएगा। सो क्यू का 1 से मैचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्यू का 1 से बी मैच कर रहा है, क्यू का 3 नहीं कर रहा, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका करेक्ट है ना। ऑप्शन तो आपका आ गया, आंसर मतलब मिल गया, बी करेक्ट है, बट हम आर और एस को भी देख लेते हैं कि इनको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर कह रहा है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन विच इज ग्रेटर देन 5 सच दैट x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एच एक्स क्या गिवन है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं एच एक्स इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर n, एंड ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 इसका लोकल मिनिमा पॉइंट है। तो लोकल मिनिमा के लिए हमें बात करनी है, तो हमें पहले इसको तो मैं डेरिवेट इसका निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लगा लो इनमें। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9, और n बाहर आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और अंदर वाले का करेंगे, ये हो जाएगा 2x। क्लियर है, और बाई पार्ट कर रहे हैं तो इसको एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, नाउ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको एज इट इज रखो और इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, दैट इज 2x प्लस 2। क्लियर है, अब लोकल मिनिमा की बात की गई, यानी मिनिमा चाहिए अपने को। सो यहाँ से करते हैं, और ये अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर n माइनस 1 आप कॉमन कर लो यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, दैट इज ये बचेगा 2nx। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस ये n है तो यहाँ पर बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9, चाहे ब्रैकेट में भी तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 कॉमन किया तो इधर बचेगा आपका 2x प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव एच एक्स का। क्लियर है, यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो यहाँ से क्या मिलता है मेरे को, x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 और x प्लस 3 की पावर n माइनस 1, ये x है, और यहाँ पर ब्रैकेट में ये तो सेम रहने वाला है आपका। ठीक है, इसको सेम रखो आप। हमें मिनिमा की बात करनी है, वो भी x इक्वल टू 3 पर। सो मान लेते हैं यहाँ से अगर आप देखो तो जो दो जीरोज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक तो -3
और एक +3, ठीक है। अब मिनिमा की बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए फिर यहाँ पर आपका, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखो, क्योंकि हमें मिनिमा की बात करनी है, तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। फंक्शन कुछ इस तरह से जाना चाहिए आपका, तभी मिनिमा मिलेगा, है ना। डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर अगर चेंज नहीं होगा तो फिर हम लोकल मिनिमा की बात कर नहीं पाएंगे। अगर साइन चेंज हो रहा है, अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि अगर आप इसमें डायरेक्ट अगर लगा करके चलते कि x = 3 रखते हो और इसमें डेरिवेटिव <0 करते हो तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है, आपको ये 0 कर देता। तो हमें यहीं से इस कॉन्सेप्ट से ही जाना पड़ेगा, माइनस और प्लस से होते हुए। अब साइन चेंज होगा, +3 कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, ये वाला ब्रैकेट है ना। अगर इसको साइन चेंज करवाना है, डेरिवेटिव साइन चेंज करे, तो इसकी जो पावर लगी हुई है n-1, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको हर हालत में ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि अगर पावर इवन हो गई तो फिर ये आजू बाजू के साइन चेंज नहीं होंगे। साइन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n-1 को ऑड बनाना पड़ेगा। तो n = कितना हो जाएगा, ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा। अब उसने इस पार्ट में बोला था कि n जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, n जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए लिखा हुआ है, और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से n = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या, n = 6, n = 6, ऑप्शन 4, यानी कि r जो है मैच कर जाएगा 4 से, ऑप्शन बी में मैच भी कर रहा है। बचा आप s को देख लेते हैं, नंबर ऑफ x0 सच दैट ix इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x0, ठीक है। कितने पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ix यहाँ पर फंक्शन पहले देख लेते हैं कि क्या गिवन है अपने को, साइन x माइनस के, ix यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज समेशन k = 0 से लेकर के 4 साइन मॉड ऑफ x माइनस के, ठीक है, एंड प्लस कॉस मॉड x माइनस के प्लस 1/2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है x माइनस के प्लस 1/2, राइट, ओके। नाउ इसको स्टार्ट करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये जो कॉस मॉड ऑफ दे रखा है, अच्छा ए मॉड इसलिए लगा है ताकि अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बना दे, पॉजिटिव आए तब भी पॉजिटिव बना दे। बट कॉस के साथ भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या करता है, कॉस थीटा ही देता है। तो यहाँ नेगेटिव आए पॉजिटिव आए वो क्या करेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव ही देगा। और कॉस थीटा के बारे में अपने को पता है ये कैसा डिफरेंशिएबल है, तो आप यहाँ पर कोई भी के रखो, इन सब के लिए क्या मिलने वाला है, डिफरेंशिएबल मिलने वाला है। तो इसकी तो प्रॉब्लम है नहीं, इसको आप भूल जाओ। आते हैं इस पर, साइन मॉड ऑफ x माइनस के पर। अब अच्छा यहाँ पर है मॉड x माइनस के, इसको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होगी, तो आप अंदर के जीरोस निकालो, यहाँ पर x माइनस के, ठीक है, = 0। अब k आप लाते जाओ, k आप 0 ला रहे हो तो x 0 मिल जाएगा, k आप 1 रखोगे तो x 1 हो जाएगा, ऐसे ही x 2 हो जाएगा, ऐसे ही x 3 हो जाएगा, और ऐसे ही x 4 हो जाएगा। इन सारे पॉइंट पर ये वाला पार्ट कैसा रहने वाला है, नॉट डिफरेंशिएबल रहने वाला है, ठीक है। तो कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5। तो अगर ये इतने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, तो नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, एन डी प्लस डिफरेंशिएबल, ये हमेशा कैसा रहेगा, सेम पॉइंट पर आ रहे हैं ना दोनों के। भाई ये आपका कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों का सम हमेशा कैसा आता है, नॉट डिफरेंशिएबल आता है। अगर एक नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन ले रहे हो और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ले रहे हो तो उनका सम कैसा आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। यानी ओवरऑल फंक्शन आपका इन्हीं पॉइंट पर कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट कितने आ गए, 5 आ गए आपके, ठीक है। तो ऑप्शन में है 5, ऑप्शन में 5, यस, ऑप्शन थर्ड, यानी कि एस जो है वो मैप कर जाएगा आपका थर्ड से, क्लियर है। और ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।